हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर। ह्यूमन वैल्यूज को थोड़ा सा मैंने गैप दिया है। आईटी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, वीडियोज अपलोड होने बाकी हैं। AIML का वीडियोज फर्स्ट आ रहा है। थोड़ा सा फाइनेंस का पेपर पहले था, 6 मार्च से बताया, तो हम इसके वीडियोज लेकर आ गए हैं। 14 क्वेश्चन, जी हाँ 14 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं फिर से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है ये। इसमें जो बच्चों का क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आया कि सर कितने % थ्योरी आने वाली है, क्या आने वाला है, तो ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना होगा आपको, क्योंकि ज़्यादा इसमें थ्योरी ही आती है। मीन्स कि आप 90% इसमें थ्योरी मान सकते हो। 10% कोई एक न्यूमेरिकल फंसता है तो फंस जाता है, बाकी तो पूरी की पूरी थ्योरी ही आती है। तो चलिए अपना ये पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना, अपनी ये सीरीज शुरू करते हैं। और इससे पहले वापस से वही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिन्होंने भी अभी तक MBA का पूरा कोर्स नहीं खरीदा है तो 799 में, मात्र 799 में हमने मेरे द्वारा लिखा गया शॉर्ट नोट्स के ऊपर बेस पे आपको पूरी की पूरी ई बुक्स अवेलेबल करा दी जाएगी। ईच एंड एवरी ब्रांच की, IT का हो, OM का हो, IB का हो, फाइनेंस हो, HR हो, मार्केटिंग हो, पूरा 7 कोर्स 7 बुक्स का पैकेज ई बुक के माध्यम से आपको आपकी मेल ID पर मिल जाएगा। फ्रीली डाउनलोडेबल है, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंस मेथड से हमने और बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट में करने की कोशिश करी है, और इसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स भी मिला है। ये पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी अपन ये वाले सब्जेक्ट में बात करेंगे ना, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, इसमें आपको ये मान के चलना है, क्या मान के चलना है, क्वेश्चन लिखने से पहले ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको ये मान के चलना है यू आर टैक्स पेयर। कौन है आप? टैक्स पेयर है, और आपको आपके लिए फाइनेंस की प्लानिंग करनी है खुद के लिए। तो आप क्या क्या चीजें सोचते हैं, समझते हैं, और फाइनेंस से क्या आपका मीनिंग है, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। वैसे डिटेल वीडियोस इसके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, है ना, फिर भी इसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इसके क्वेश्चन का आंसर देने में आपको काफ़ी इजी हो जाएगी। यदि आप अपने आप को टैक्स अथॉरिटी समझोगे या ऑफिसर समझोगे तो इसके क्वेश्चन राइटिंग में आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको यही मानना है कि क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली पूछा जा रहा है। जैसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इसमें पूछा गया है भैया कि आप ये बताइए कि पर्सनल फाइनेंस को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक मतलब होता है जो मनी होती है उसका रोड मैप, कि मेरे को आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स मेरे को कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। शादी होगी तो कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, घर बनाना है कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, और 10 ईयर्स के बाद कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, रिटायरमेंट के टाइम पे कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान आता है, और उसके लिए मेरे पास कौन कौन से सोर्सेज है, मेरी क्या बिजनेस है, मेरी क्या सैलरी है, और किस % से मैं ग्रोथ करूंगा, और कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, म्यूचुअल फंड, SIP करता हूँ, या मैं जाता हूँ LIC में जाता हूँ, एसेट्स एलोकेशन में जाते हैं, हम कोई बिल्डिंग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं, या रेंटेड इनकम हम जनरेट करते हैं। तो कैसे हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो करंट वेल्थ है, जो मनी है, उसको मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज लाइक क्रिएटिंग अ रोड मैप, यानी कि एक ब्लूप्रिंट आपको बनाना है फॉर योर मनी। इट्स द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस टू मीट योर लाइफ गोल्स, यानी आपके लाइफ के गोल, मेरे को 10 करोड़ कमाना है, मेरे को 15 करोड़ कमाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बात बच्चों का आया था, सर थोड़ा हट जाया करो, तो कोशिश रहती है मेरी हटने की, लेकिन अगर मिस हो जाए तो इसकी PPT जल्दी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। हाँ मुझे पता है काफ़ी समय से कोई PPT उस पर आई नहीं है, लेकिन जल्दी इसकी PPT आपको मिल जाएगी। जैसे 14 वीडियोज अपलोड होंगे, इसकी PPT आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर वही रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि एक बार आप क्या डिटेल वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइएगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, मीनिंग। अब किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग को कौन कौन सी चीजें मैच करती है, लाइक कि आपकी इनकम इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी इनकम, आपकी एक्सपेंसेस, आपका नेचर। अब किसी का नेचर होता है ओवर एक्सपेंसिव, किसी का नेचर होता है अंडर एक्सपेंसिव। लाइक कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो कोई व्यक्ति सोचेगा मैं 120 खर्च करूं, 20 रुपए उधार लेके खर्च करूं। कोई ये सोचेगा 100 रुपए हैं तो 10 रुपए खर्च करूं, 90 रुपए सेव करूं। कोई सोचेगा 100 के 50 रुपए सेव करूं। पहले उसकी इनकम डिसाइड होगी कि 100 आ रही है, 200 आ रही है, 400 आ रही है। तो इनकम, एक्सपेंसेस, इसके अलावा लाइफस्टाइल, इसके अलावा उसका नेचर, लाइफस्टाइल नेचर इक्वल हो जाता है, इसके अलावा उसके ऊपर लोन, डेप्ट, तो यही चीजें इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आपको याद भी करवा दी।
तो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है आपकी इनकम। जिसकी जितनी इनकम होगी उसका फाइनेंशियल गोल उतने बड़े हो जाते हैं, उसके वे ऑफ एक्सपेंसेस उस अकॉर्डिंग हो जाते हैं। यदि आप 5,000 कमाएंगे तो आपके जो बजटेड फ़ोन है वो अलग होगा, लेकिन आप 50 लाख रुपए महीना कमाओगे तो आपका फ़ोन जो होगा वो अलग होगा। ये एक ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मतलब नॉर्मल लिविंग पर्सन के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा भी होता है कि लोग 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और फ़ोन वही कीपैड वाला रख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे ये सब मुंह माया है, ठीक है। बट नॉर्मल पर्सन के अंदर हम ये बात करें। नेक्स्ट आपका एक्सपेंसेस रेशो कितना है, आपके खर्चे कितने हैं। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट होता है आपका गोल। आपको 5 ईयर प्लान करा, आपने 10 ईयर प्लान करा, आपने 20 ईयर प्लान करा, और इसका टाइम पीरियड क्या है और आपने कितना बड़ा प्लान किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने सीखी है लाइफ के अंदर, वो भी मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि आप जितना सोच पाओगे आप उतना कमा पाओगे। क्या बोला मैंने? आप जितना सोच पाओगे आप उतना कमा पाओगे। यदि आप ज़्यादा सोच पाओगे तो ज़्यादा कमा पाओगे, आप कम सोच पाओगे तो कम कमा पाओगे। तो लाइफ में गोल हमेशा बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट आपकी सेविंग की जो हैबिट रहेगी वो भी आपके फाइनेंशियल प्लान को चेंज करती है। अगर कोई 30%, जैसे ओल्ड जनरेशन में क्या था कि आप 75% सेव करो, केवल 25% एक्सपेंस करो। आज के जनरेशन में क्या है, 5% भी सेव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट आता है आपका डेब्ट, यानी कि आपके ऊपर उधार कितना है। और नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट रेशो क्या है, रिस्क टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है। अब बहुत से लोग 30% 40% रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं है, पैसा डूब गया तो क्या हुआ। जिसने शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बूम पकड़ रहा है ना आजकल। मतलब यंगस्टर आते हैं, सर हम 2 लाख रुपए ले आए, 50,000 रुपये ले आए, अब हमको शेयर मार्केट सीखना, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है। तो मैं कहता हूँ कि अभी म्यूचुअल फंड से खेलो, 2-3 साल म्यूचुअल फंड से खेलो, उसके बाद फिर शेयर मार्केट में, इक्विटी में, ETF फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में फिर आना, ETF फंड के बाद इक्विटी में आना। जब आपको 3-4 साल का, 5 साल का अच्छा वेल वर्स नॉलेज हो जाए, रोज चार्ट देखो, रोज सारी चीजें समझो, रोज ऑप्शन की चेंज में जाओ, रोज इंट्राडे में आओ, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेड में जाओ। इंट्राडे में आता नहीं डायरेक्ट, बच्चा क्या कहता है कि हम तो ऑप्शन चेन में सीखेंगे, तो फिर दिक्कत, रिस्क टॉलरेंस उसकी हाई रहती है ना। तो ये वाली बात। नेक्स्ट आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आज जो चीज़ें कमोडिटी हमको 1 लाख रुपए में मिल रही है, आज से 10 साल बाद वो 1 लाख में नहीं मिलेगी। हमारी परचेसिंग पावर उसकी कम हो जाती है, तो वो चीज़ें, एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। 1 लाख की चीज़ 1.5 लाख में मिलेगी, वो डिपेंड करेगा। लाइक कि अभी इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अराउंड 6% चल रहा है। 6% का मतलब क्या है सर? 6% का मतलब यह है कि अभी जो चीज़ 1 लाख में मिल रही है वो अगले साल 2025 में 1,06,000 में मिलेगी। ये हमारा क्या है, इन्फ्लेशन है। मंथ के अभी अगर कोई प्रोडक्ट 1 लाख में मिल रहा है तो अगले साल कितने में मिलेगा, 1,06,000 रुपये में। यही इन्फ्लेशन का रेशो है। ये बात आपको समझ में आ गई, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी महंगाई। पहले के ज़माने में ये तो पैसे का मूल्य कम हो रहा है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो रही है, और ये जो है कीमतों की वृद्धि हो रही है, इन्फ्लेशन। इसको भी हमको ध्यान रखना होता है। इसके साथ में हमारा इंश्योरेंस आजकल देखिए हर स्टेट गवर्नमेंट वाइज अलग हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाइज अलग हो गया है, और प्राइवेट फर्म्स भी। अब हम कितना इंश्योरेंस, जैसे कि बीमा, LIC का क्या कहता है, विषय वस्तु है। क्या कहते हैं, बीमा जो है वो आग्रह की विषय वस्तु है, लेकिन बीमा हर किसी का होना चाहिए, इंश्योरेंस हर किसी का लाइफ में होना चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो एटलीस्ट हर किसी का होना चाहिए फैमिली में। बहुत इजी है। अगर आप कहा जाए तो SBI है वो 1,000-1,500 रुपये में 20 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। तो बहुत ही मीन प्रीमियम कॉस्ट के ऊपर एक जने का होता है। अगर ये हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 20 लाख रुपए कभी एक्सीडेंटल में अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो जाता है फैमिली के लिए। तो बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सी उनके टर्म लाइन इंश्योरेंस है। पॉलिसी बाजार करके एक वेबसाइट है, वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत सारा इसमें मटेरियल अवेलेबल करा देती है। तो इंश्योरेंस भी आपके फाइनेंशियल प्लान को चेक करता है। और नेक्स्ट आपका टैक्सेशन, टैक्स, हायर इनकम हायर टैक्स, लोअर इनकम लोअर टैक्स। तो दीज आर द फंडामेंटल्स, दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू कवर, विच वी आर गोइंग टू कंसिडर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग अवर फाइनेंशियल प्लान। जब मुझे मेरे फाइनेंशियल प्लान चेक करने, तब मैं क्या देखूंगा, मेरी इनकम कितनी है, मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्सपेंसेस में भी फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स यानी कि जैसे कि रूम रेंट हो गया जो मुझे देना ही देना है, इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम चार्जेस हो गया जो मुझे देना ही देना है। इसके अलावा हो सकता है कि बच्चों की स्कूल की फीस है वो आपको देनी देनी है, ट्यूशन फीस हो गई वो उतनी देनी देनी है, वाटर के खर्चे हो जाते, पानी का भी बिल आता है आजकल बहुत सा, तो वो भी आपको देना ही देना है, ठीक है।
टीवी का बिल हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और वेरिएबल मतलब कि आपके कपड़ों के हो गया या ऐसी कोई चीज़ें हो गई जो मतलब कि आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो उन एक्सपेंसेस रेशो का अपन को ध्यान रखना है, अपने सेविंग हैबिट का ध्यान रखना है, अपन को रिस्क टॉलरेंस का ध्यान रखना है, अपन को इन्फ्लेशन का, टैक्स सिस्टम का ध्यान रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अपन ले सकते हैं जो टैक्स सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। और कोई पॉइंट तो नहीं दे रहा। और हमारी डेप्ट यानी कि हमारे पास लोन कितना है। पहला सुख जो होता है वो तो निरोगी काया है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर उधार नहीं है वो आज की तारीख में काफ़ी सुखी है। तो डेप्ट होना चाहिए, लेकिन तब होना चाहिए जब वो बिजनेस डेप्ट हो, है ना। जब आप अपना डेप्ट किसी एसेट्स बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं तभी मैं आपको डेप्ट की राय देता हूँ। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, सर 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, उस पर तो इंटरेस्ट आ रहा है हमको 7-8%, अब हम ऐसा करते हैं उसको म्यूचुअल फंड में रख देते हैं, वहाँ 12% इंटरेस्ट आएगा तो 4% सर हमको गेन हो गया। ऐसा मत करिए, क्योंकि वो जो डेप्ट है वो आपकी फिक्स्ड है और वहाँ पर आपको कम सा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज कर दे गवर्नमेंट और म्यूचुअल फंड कम आपको नेगेटिव रिटर्न दे दे, नोबडी नोज। तो हमेशा डेप्ट लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। डेप्ट लेके हमेशा एक एसेट्स बिल्डिंग का काम होता है। यदि आपको कोई बिजनेस करना है, आपको स्टार्टअप कैपिटल चाहिए, तब आप डेप्ट ले सकते हो, लेकिन आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए डेप्ट कोई हमेशा समझदारी का काम नहीं होता, ठीक है। आई होप ये सारे पॉइंट हो गए, लेकिन इन सब में मेन जो पॉइंट है वो रिस्क टॉलरेंस। हम तो सर ऐसा ही करते हैं, तो रिस्क टॉलरेंस में फिर कह ही नहीं सकते। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके का रोड मैप है जो हमारे गोल्स तक यानी फाइनेंशियल गोल्स तक अचीव करने में हमको हेल्प करता है, और ये सारे पॉइंट्स उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन ईजीली आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। जल्दी सेकेंड क्वेश्चन पर मिलते हैं और ये सीरीज अपनी जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।